हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं और ऑप्शंस दिए हैं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। और स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे क्या गिवन है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO8 इज 7। और स्टेटमेंट सेकंड क्या है, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6 बिकॉज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज इट्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और ग्रुप नंबर। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की, ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कोई भी एलिमेंट किसी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या फिर गेन कर रहा है, वो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lost or gained by an atom of element in a compound to attain stable electronic configuration। जैसे अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में, मतलब उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, उसमें अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्या हो जाएगा, वहां पे -1 चार्ज आ जाएगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वहां पे क्या होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय दैट एटम। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसका वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अभी अगर हम बात करें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का क्या होता है कि वो एलिमेंट मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम कैन लूज। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स के केस में क्या होता है, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, उसका जो वैलेंस शेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो ये किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर will be equal to number of electrons present in outermost shell, या फिर हम बोले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इक्वल होता है नॉन मेटल्स के केस में उसके ग्रुप नंबर के। जैसे अगर हम बात करें सल्फर की, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, +6 होता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ये हो जाएगा +6। अभी हमें कंपाउंड क्या दिया है, H2S2O8। अगर हम जनरल फॉर्मूला से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करें तो कितना होगा, जैसे हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है +1, तो +2 + 2x, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, तो कितना हो जाएगा, -16 = 0। ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है उसको कंसिडर करेंगे x, प्लस जितना भी वहां पे साइड एटम्स हैं उनके ऊपर जो चार्ज है इक्वल्स टू होल मॉलिक्यूल के ऊपर जितना चार्ज है, और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, 0 होता है। तो इस टाइप से अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, +14 x = +7। लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +6 होता है। तो यहाँ पे हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके स्ट्रक्चर से। H2S2O8 के केस में क्या होता है, एक परोक्साइड लिंकेज होती है। इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है, जैसे हमारे पास सल्फर है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन,
यहाँ पे क्या होता है, एक पेरोक्साइड लिंकेज होती है और इस पेरोक्साइड लिंकेज में 2 ऑक्सीजन एटम्स इन्वॉल्व होते हैं और जो ऑक्सीजन एटम्स पेरोक्साइड लिंकेज में इन्वॉल्व होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन्वॉल्व्ड इन पेरोक्साइड लिंकेज -1। तो बाकी का कितना होगा, -2 ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 ऑक्सीजन एटम्स पेरोक्साइड लिंकेज में है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -1। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर तो +1 ही चार्ज होगा तो +2 + 2x, 2 पेरोक्साइड लिंकेज में इन्वॉल्व है तो -2 माइनस जो बाकी 6 है उनके ऊपर कितना चार्ज होगा, -2 ही होगा तो कितना आ जाएगा, 6 × 2 = 0। ये हो जाएगा 2x -12 = 0, 2x = +12, x = +6। तो इस कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +6। +6। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO8 इज 7, तो ये इनकरेक्ट है। सेकंड है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6 बिकॉज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इट्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और ग्रुप नंबर, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे नॉन मेटल्स के केस में जो ग्रुप नंबर होता है जैसे 3rd 4th 5th 6th इस टाइप से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 4th। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।